मांझी जी हमारे क्षेत्र के लिए किए क्या आज तक? जेल भेजवाने के अलावा, एफआईआर करवाने के अलावा? सर थानों में चले जाइए, जाकर के देखिए किस किस तरह के एफआईआर कराने का काम करते हैं जीतन राम मांझी। उम्मीद जगह है यहाँ इमामगंज विधानसभा के लोगों में। एक उम्मीद जगह है हर एक समाज में, हर एक कास्ट में, हर एक कौम में, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या राजपूत, क्या भूमिहार, क्या क्या जो है आपको जो है जादव, क्या कोयरी समाज, क्या दांगी समाज, क्या जो है पिछड़ा, क्या अति पिछड़ा, हर एक वर्ग में एक अलग सा जो है उमंग जागा है, एक विश्वास जागा है कि कम से कम अब हमारे क्षेत्र का कुछ बेहतर होगा। ना इमामगंज में स्वास्थ्य संबंधी कोई काम हुआ, ना इमामगंज में जो है एजुकेशन संबंधित कोई काम हुआ। सर सोच न लीजिए कि आज तक पूरे इमामगंज विधानसभा में एक रेफरल हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है हमारे यहाँ। मांझी जी हमारे यहाँ के हैं नहीं, इसीलिए हमारे क्षेत्र का तो कोई चिंता उनको है। मंत्री जितना मांझी को इमामगंज में लाए कि जो है पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इमामगंज में चलेंगे, वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे तो क्षेत्र का हमारा बेहतर विकास होगा। लेकिन ये दुर्भाग्य है हमारे क्षेत्र का। अच्छा, जो है से एक कहावत है कि ताड़ से गिरली खजूर पर अटकली, तो ताड़ में तो खरकाटा नहीं रहता था। लेकिन जब खजूर पर हम गिरे तो हम लोगों के पूरे शरीर में जो है सिर्फ और सिर्फ कांटा गड़ने का काम। मांझी जी के ही जात समाज के जो लोग हैं सबसे ज़्यादा आज यहाँ शोषित हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं, प्रशांत किशोर जी चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले इमामगंज में कुछ होगा तो वो रेफरल हॉस्पिटल की व्यवस्था होगी। अच्छा, एकदम 100%। बिहार में उपचुनाव हो रहा है और उपचुनाव का नामांकन भी हो चुका है। ऐसे में जानना है कि कौन से प्रत्याशी, कौन सी पार्टी कहां से जीत रही है। अभी हम बिहार के गया जिले के इमामगंज क्षेत्र में हैं और इमामगंज में उपचुनाव होने वाला है। अभी हमारे साथ बात करने के लिए इमामगंज के जाने माने नेता सबों का भाई भवानी सिंह जी हैं। उनसे खास बातचीत करेंगे क्योंकि यहाँ जो सीट है सुरक्षित सीट है। ये यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। सर सबसे पहले आपका स्वागत और आपके चैनल A to Z बिहार का बहुत बहुत स्वागत, क्योंकि आप जो है इतने दूर से चल करके और हमारे इमामगंज विधानसभा के क्षेत्र के जनता के लिए आप यहाँ आए हैं, तो इसके लिए आपका और आपके चैनल का दिल से आभार। सर हमने इमामगंज घूमा है, इमामगंज को बहुत अच्छा से जाना है, देखा है, लोगों की राय सब दिन, आज से नहीं, जब से हमने विश्वविद्यालय का राजनीति किया है तब से जब भी इमामगंज विधानसभा के कोई लोग हमारे पास पहुंचते थे किसी काम को लेकर के, तो हमको अंदर से इतनी खुशी होती थी ना, हमको लगता था कि चलिए हमारे क्षेत्र के लोग आए हैं हमारे पास, और हमको ये लगता था कि जितना जल्दी इनका काम कर दे। जब हम यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष, यूनिवर्सिटी लेवल पर राजनीति करते थे, छात्र राजनीति, तो जब भी हमारे विधानसभा के लोग आते थे तो हमको इतनी खुशी होती थी, हमको लगता था कि कितना जल्द इनका हम काम कर दे, क्योंकि सबको अपने जन्मभूमि से प्रेम होता है। हमको भी इमामगंज से उतना ही प्रेम था, इसीलिए एक लालसा रहती थी कि हमारे क्षेत्र के लोगों का जितना जल्द से जल्द कोई भी राजनीति मुद्दे पर, राजनीति मुद्दा गरमाया हुआ है इमामगंज क्षेत्र का, यानी नहीं जो भी उपचुनाव हो रहा है। पहले आप कांग्रेस में थे, कांग्रेस के बाद आप जाप में गए पप्पू जी की पार्टी में, पप्पू जी के पार्टी के बाद अब कहाँ हैं? देखिए, पप्पू यादव ने जब अपना पार्टी जो है विलय कर दिया तो उसके बाद हम लोग सब लोग जो है एक निर्णय ले रहे थे कि कौन जो है हमारे हित के लिए, हमारे क्षेत्र के हित के लिए, हमारे बिहार के हित के लिए बेहतर होगा। तो प्रशांत किशोर जी का हम जो है हर 1.5 साल से जो है उनका एक एक स्पीच सुनते थे। उनका पदयात्रा चल रहा था तो हम उस पर ध्यान रखते थे कि आखिर ये व्यक्ति हैं कि पदयात्रा कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे ये महसूस हुआ कि प्रशांत किशोर एक ऐसे व्यक्ति का नाम है कि जो बिहार के भविष्य को बदल सकते हैं। बिहार के मजदूरों के लिए, बिहार के छात्र नौजवानों के लिए अगर जो कोई व्यक्ति है तो वो हैं प्रशांत किशोर जी। इसीलिए हम प्रशांत किशोर जी के साथ चले गए और 2 अक्टूबर को जब प्रशांत किशोर जी ने जन सुराज एक पार्टी बनाई तो हम उसी दिन निर्णय ले लिए कि हम इस पार्टी के साथ अपना समय व्यतीत करेंगे और मैं प्रशांत किशोर जी के आइडियोलॉजी को फॉलो करने का काम करूंगा। चुनाव है आपके यहाँ आप किनको समर्थन कर रहे हैं? प्रशांत किशोर जी ने जिन्हें उम्मीदवार बनाया है एकदम उनको समर्थन कर रहे हैं। क्या नाम है प्रत्याशी का? जितेंद्र पासवान, डॉक्टर जितेंद्र पासवान जी हैं उम्मीदवार और अच्छे व्यक्ति हैं डॉक्टर जितेंद्र पासवान जी, जो है क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। अभी वर्तमान में जो हैं वो डॉक्टर हैं और जैसा कि हर एक व्यक्ति, इवन हम भी एक दो बार उनसे, चुनाव तो अभी है, पूर्व में भी 1-2 गरीब आदमी को कुछ पैसा छोड़ने की बात थी, एक फ़ोन किए बेचारे ने, तुरंत मुझे कहा कि ठीक है भैया, हमारे यहाँ पैसा का कोई इशू नहीं है, जो है गरीब का जो है जान माल का सुरक्षा होना चाहिए, और अच्छे व्यक्ति हैं। तमाम इमामगंज वासियों से
आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो इमामगंज विधानसभा वासियों से बस एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि सर, आप 30 बरस से जिस उलझन में जी रहे हैं, आज 30 बरस से जिस तरह से आपका इस्तेमाल किया जा रहा है, अब आप उससे बाहर निकलिए। और आप जो है विधानसभा के स्पीकर को भी देख लिए, विधानसभा के स्पीकर के जो है अगेंस्ट में ही हम लोग जो है पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को इमामगंज में लाए कि जो है पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इमामगंज में चलेंगे, वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे तो क्षेत्र का हमारा बेहतर विकास होगा। लेकिन ये दुर्भाग्य है हमारे क्षेत्र का। अच्छा, जो है से एक कहावत है कि ताड़ से गिरली खजूर पर अटकली, तो ताड़ में तो खरकाटा नहीं रहता था, लेकिन जब खजूर पर हम गिरे तो हम लोगों के पूरे शरीर में जो है सिर्फ और सिर्फ कांटा गड़ने का काम हुआ। आज जो है इस 9 वर्ष से पहले तो 1-2 पुलिया भी बने, 1-2 सब स्टेशन भी है, लेकिन अब जो है आज ऐसा स्थिति हो गया है इमामगंज का कि इस 9 वर्ष में मैं आपको बता दूं कि इमामगंज में ना एक पुलिया का निर्माण हुआ, ना इमामगंज में स्वास्थ्य संबंधी कोई काम हुआ, ना इमामगंज में जो है एजुकेशन संबंधित कोई काम हुआ। सर सोच न लीजिए कि आज तक पूरे इमामगंज विधानसभा में एक रेफरल हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है हमारे यहाँ, जबकि हमारे यहाँ के जो नेता रहे हैं, पहले विधानसभा के स्पीकर रहे हैं, वर्तमान में जो है पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, उनके बेटा मंत्री सब रहे हैं, लेकिन आज तक हमारे यहाँ एक रेफरल हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं हुई है। हमारे यहाँ किसानों के हित के लिए आज तक कोई डैम की व्यवस्था नहीं की गई है, कोई जो है आहार पानी की व्यवस्था नहीं की है। हम बता दे रहे हैं कि जो किसानों के लिए एकमात्र खेती का संसाधन है छोटी नदियां, इनके रीजन में उन नदियों को भी समाप्त करने का काम किया जा रहा है। इतना भूख है कुछ लोगों को कि जो है हमारे यहाँ का एक छोटी सी धरोहर है, ये छोटी नदियाँ, ये नदियाँ समाप्त हो जाएगी तो हमारे यहाँ का धरोहर समाप्त हो जाएगा। लेकिन उन नदियों को भी समाप्त करने का काम इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि जब क्षेत्र के कुछ जो है किसान नौजवान इसका विरोध किए तो पता है क्या किया गया? क्या? शायद CCA एक्ट भी जिन पर लगा होगा ना, उन लोगों के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं किया जाएगा जिस तरह से क्षेत्र के करीब कमज़ोर लोगों के साथ व्यवहार किया गया। 5-5 गाड़ी पुलिस उनके घर के अंदर ज़बरदस्ती घुसा दिया गया, ज़बरदस्ती माँ बहनों को घर से खींच करके जेल में भेजने का काम किया गया। सर वो बालू के आंदोलनकारी थे, वो अपने क्षेत्र के अस्तित्व को बचाने का काम कर रहे थे, लेकिन एक बार भी जो है ऊप से ऊप तक इन नेताओं को नहीं हुआ। और अभी भी फिर जो है हमारे क्षेत्र के अस्तित्व को समाप्त करने का ये लोग प्रयास में लगे हुए हैं। मांझी जी हमारे यहाँ के हैं नहीं, इसीलिए हमारे क्षेत्र का तो कोई चिंता उनको है नहीं। मान लीजिए कि हमारी नदियाँ समाप्त ही हो जाएगी तो कभी बाराचट्टी से लड़ रहे हैं, कभी मखदूमपुर से लड़ रहे हैं, कभी इमामगंज से लड़ रहे हैं, अबरी कहीं और से जगह चले जाएंगे लड़ने के लिए। अगर जो यहाँ के वो रहते, यहाँ उनकी जन्मभूमि रहती, तब नहीं यहाँ से उनको मोह माया रहता। ना आप जो है किसानों के लिए सोच रहे हैं, ना छात्र नौजवानों के लिए सोच रहे हैं, ना गरीब कमज़ोरों के लिए सोच रहे हैं। मांझी जी के ही जात समाज के जो लोग हैं सबसे ज़्यादा आज यहाँ शोषित हो रहे हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ। मांझी वो तो कहते हैं कि हम मांझी समाज के लिए बहुत कुछ किए हैं। एक आध काम बता देना, एक आध काम बता दें जो उन्होंने मांझी समाज के लिए किया है। सर 5 घर जो है, 5 घर में मांझी समाज के लोग रह रहे हैं, यही रानीगंज में, नगर पंचायत इमामगंज में हैं। मैं जाकर के उनके बेटे से आग्रह किया हूं आज के 1.5 महीने पहले कि कम से कम उन लोगों के रहने का कहीं समुचित व्यवस्था कराइए भैया, नहीं तो कब कौन सा बस और ट्रक उनके ऊपर चढ़ जाएगा। आप अभी आए हैं तो जाकर देख लीजिएगा किस हालात में वो लोग रह रहे हैं। जानवर भी उस तरह के जगह पर नहीं रह सकता है जिस हालात में वो लोग रह रहे हैं। और इसका परिणाम निकलता है ना कि जब मैं उनसे क्षेत्र के किसी आदमी के भलाई की बात करता हूं तो तुरंत हमारे ऊपर कोई ना कोई FIR कराने का काम करते हैं। मैं तो पूछता हूं उनसे कि आपने अपने सरकार के विरोध में कभी इस बात को कहा कि हमारे इमामगंज में स्मार्ट मीटर आप लगवा रहे हैं तो हमारे क्षेत्र के हमारे मांझी परिवार के ही जो है 90% लोग जो है के घरों में अंधेरा हो जाएगा? आपने कभी सरकार को ये बात बताने को सोचा? आपने बताने की कभी चेष्टा की आपने कि हम हमारे क्षेत्र में आप स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं तो हमारे मांझी परिवार के 90% लोग जो है उनके घरों में अंधेरा आ जाएगा? कभी उन्होंने ऐसा प्रयास किया? सर यहाँ शोषण किया जा रहा है, मांझी परिवार को छोड़ न दीजिए।
मांझी परिवार को परिवार और से, पुत्र से, बहू से, समधन से, इन लोगों से फुर्सत मिलेगा तब न समाज के बारे में। परिवारवाद में उलझे हुए हैं, एकदम 100% परिवारवाद में उलझे हुए हैं। और मांझी जी को दूसरे किसी व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है, ना इमामगंज के जनता से, ना इमामगंज के विकास से, किसी से मांझी जी को कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है। पूरी तरह से मांझी जी को बाइकआउट कर रहे हैं आप? मांझी जी का बाइकआउट करें, क्यों नहीं करेंगे? मैं तो सीधे कहता हूं कि क्यों नहीं बाइकआउट करेंगे भाई। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं सर, क्यों नहीं मैं बोलूंगा। मांझी जी हमारे क्षेत्र के लिए किए क्या आज तक? जेल भिजवाने के अलावा, FIR करवाने के अलावा। सर, थानों में चले जाइए, जाकर के देखिए किस किस तरह के FIR कराने का काम करते हैं जितना मांझी जी। अच्छा, मांझी जी कितनी तरह का FIR कराने का काम करते हैं, जाकर के थानों में देख लीजिए। आप बालू के खिलाफ बोल दीजिएगा तो FIR हो जाएगा, बिजली के खिलाफ बोल दीजिएगा तो FIR हो जाएगा। मांझी जी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कुछ वैसे अफसरों का पोस्टिंग करवाते हैं जो उनकी बात सुनते हैं, और इन्हीं अफसरों के द्वारा मांझी जी यहाँ मनमानी कराते हैं। अच्छा, हाँ, और कोई दूसरा काम मांझी जी नहीं करते हैं। आज के 9 साल पहले कम से कम यहाँ उस तरह का नहीं था, इस तरह का अफसरशाही हमारे यहाँ नहीं था। लेकिन अब जो है मांझी जी के रीजन में तो इतना अफसरशाही बढ़ गया हमारे यहाँ कि थोड़ा सा अगर जो मांझी जी के खिलाफ बोल दीजिएगा तो आपके ऊपर FIR करने का। आपके ऊपर भी हो सकता है सर, हो रहा है, 2 FIR हो गया है। अच्छा, आपके ऊपर FIR हो गया? सर, मैं 18 दिन जेल रह करके आया हूँ इसी बालू आंदोलन में। अच्छा, उसके बाद तुरंत जो है हमारे ऊपर बिजली विभाग के लिए हमने कहा, मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि अरे भाई, आप जो है इस तरह का करते हैं, गरीब और कमजोर को डरा धमका करके उगाही कर रहे हैं। मैं सिर्फ पूछने चला गया, झूठा मुकदमा बिजली विभाग के द्वारा हमारे ऊपर करा दिया गया, आप ऐसा बात करते हैं। मांझी जी के पास भी हम गए कि सर इस तरह का बात हो रहा है। अच्छा, हम बात करते हैं फलना साहब से, सिर्फ और सिर्फ ये आश्वस्त करते हैं कि हम फलना पदाधिकारी से बात करते हैं। बात क्या करेंगे, पहले ही इनका शॉर्टकट बना रहता है। तो जैसे जनता के सामने, हाँ फलना साहब तन देख लिया, अब जनता चल गई तो फलना साहब ऐसी कह लियो हाल, 2 तरह के देख लिया इनका चलता है। समझ गए ना, एगो एकदम देखे वाला देख लिया, एगो ऐसी देख लिया। क्या लगता है कि प्रशांत किशोर की पार्टी, यानी यहाँ पर जो भी उम्मीदवार प्रशांत किशोर के हैं, वो इस बार चुनाव जीत पाएंगे? मतलब एक उम्मीद जगह है यहाँ इमामगंज विधानसभा के लोगों में। अच्छा, एक उम्मीद जगह है हर एक समाज में, हर एक कास्ट में, हर एक कौम में, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या राजपूत, क्या भूमिहार, क्या क्या जो है आपको जो है जादव, क्या कोयरी समाज, क्या दांगी समाज, क्या जो है पिछड़ा, क्या अति पिछड़ा, हर एक वर्ग में एक अलग सा जो है उमंग जागा है। एक विश्वास जागा है कि कम से कम अब हमारे क्षेत्र का कुछ बेहतर होगा। अच्छा, इस तरह का विश्वास प्रशांत। आपको भी लगता है कि अब विकास होगा? सर, हर हाल में विकास होगा। प्रशांत किशोर जी चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले इमामगंज में कुछ होगा तो वो रेफरल हॉस्पिटल की व्यवस्था होगी। अच्छा, एकदम 100%। कोई चीज़ होगा तो सबसे पहले स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं यहाँ के क्षेत्र के लोगों को मिलेगा और भय मुक्त होंगे। पहले लोग जो है दूसरे भय में जी रहे थे और अभी जो दूसरे भय में जी रहे हैं, पहले कहा जाता था लोग कि जंगल राज के भय में जी रहे हैं, और अब अफसर राज के भय में जो लोग जी रहे थे, झूठे मुकदमा के भय में जी रहे थे, अब इससे कम से कम लोगों को मुक्ति मिलेगा। एकदम मैं आपको निश्चित कर दे रहा हूँ। इमामगंज विधानसभा क्षेत्र से लगातार जो चर्चाएं आ रही थी बालू के लेकर के, आपने जैसा कि बताया, बालू में जो गुंडे हैं, मतलब बालू माफिया कह लीजिए, उनके बारे में लोग क्या कहना चाहेंगे आप? सर, हम साफ कहते हैं, हम एक चीज़ और कहना चाहेंगे। आप बालू माफिया के बारे में बात करते हैं तो हम एक ही चीज़ कहेंगे कि हम अपने क्षेत्र के लोग अगर जो जिस दिन एकजुट हो जाएंगे, कुछ न कुछ कमी हमारे क्षेत्र के 1-2 लोगों में भी है, मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि कम से कम हमारे क्षेत्र का अगर जो अस्तित्व बचा हुआ है तो इन छोटी नदियों के कारण ही बचा हुआ है। ये समाप्त हो जाएंगे तो हमारे किसान भाई फिर सही से खेती नहीं कर पाएंगे। साफ तौर पे आप ये कह रहे हैं कि इस बार जन सुराज को वोट देना है? सर, जन सुराज को वोट देना है। अगर जो अपने क्षेत्र के विकास की बात चाहते हैं, तो अपने परिवार का विकास की बात चाहते हैं, तो आप अगर जो अपने बेटे की विकास की बात चाहते हैं, तो हम तो सबसे अगर जो एक ही आग्रह कर रहे हैं कि आपने आज तक वोट चाहे जिस लिए किया,
इस बार अपने बेटे के लिए, अपने परिवार के लिए वोट कीजिए। उन बेटों के लिए कम से कम वोट जरूर कीजिए जो जाकर के लुधियाना में जो है 10,000 का नौकरी कर रहे हैं, जो दिल्ली में जाकर के ठेला चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं। आपसे आग्रह है कि आप उन लोगों के लिए वोट कीजिए। आप उस चीज़ के लिए वोट कीजिए कि कम से कम इमामगंज हॉस्पिटल में जाते हैं और तुरंत रेफर कर दिया जाता है, और रास्ता में जाते जाते आपका जो है बेटा, आपका पुतोह, आपकी बेटी का मौत हो जाता है। इस चीज़ को रोकने के लिए आप वोट कीजिए। मेरा ये आग्रह है इमामगंज विधानसभा के लोगों से। मेरा विधानसभा के लोगों से आग्रह है कि डिग्री कॉलेज नहीं होने के कारण आप अपनी बहन बेटियों को नहीं पढ़ा पाते हैं, तो आप उन बहन बेटियों को पढ़ाने को लेकर के आप वोट कीजिए। लेकिन आपसे मेरा विशेष आग्रह है कि एक बार आप मौका दे करके देखिए। अगर जो एक बार अपना जो है आप बदलाव की भूमिका में आप आते हैं, तो मेरा ये वादा है कि प्रशांत किशोर जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक ऐसे व्यक्ति जो है इमामगंज विधानसभा में आए हैं कि बदलाव निश्चित है और बेहतर करने का काम करेंगे, बेहतर करेंगे। इन लोगों से इतना बेहतर करेंगे कि जो आप कभी सोच नहीं सकते। शुक्रिया बात। जय हिंद।